नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और इस मतदान को लेकर बंगाल सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है। इसीलिए वहां तकरीबन 150 पैरामिलिट्री की जो कंपनियां हैं, फोर्सेस की कंपनियां हैं, वो तैनात की गई हैं। लेकिन इसी बीच बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और खबर सामने आई है उसी संदेश खाली से, जो संदेश खाली पिछले दिनों सुलग रहा था। क्या संदेश खाली को एक बार फिर से सुलगाने की तैयारी थी? क्योंकि वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद, पिस्टल तक बरामद किए गए हैं। एनएसजी को वहां मोर्चा संभालना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। क्या कुछ है सर पूरा मामला? आज चुनाव हो रहा है बंगाल में 3 सीटों पर, और ये तीनों वो सीटें हैं जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और ठीक उसी दिन बंगाल के संदेशखाली में अचानक भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ जी। कैश भी बरामद हुआ है करोड़ों रुपए का। और ये खबर बंगाल के लिहाज से कि ठीक है, थोड़ा बहुत कोई बम बनाने वाला सामान वगैरह मिल गया तो बंगाल के लिए नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन अचानक एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक छोटी सी टीम गई, बरामद हुआ। उसके बाद कलकत्ता फोन मिलाया जाने लगा और नॉर्थ बंगाल से हेलीकॉप्टर में भर भर के एनएसजी कमांडो उतरने लगे। तब तमाम मीडिया कर्मियों का कान खड़ा होगा कि आखिर हुआ क्या है, एनएसजी कमांडोज क्यों जा रहे, क्योंकि सीबीआई तो जांच कर ही रही थी उस पूरे मामले के। बाद में पता चला कि उन विस्फोटकों का अमाउंट, मतलब उनकी जो तादाद इतनी बड़ी है कि आधे बंगाल को दहलाया जा सकता था। उससे आधा बंगाल दहलाया जा सकता था। देखिए, मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं, मीडिया को बताया जाएगा कि नहीं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के किसी राज्य में इस तरह से एनएसजी के कमांडोज उतरे हैं विस्फोटक की बरामदगी के बाद। लास्ट टाइम हमने देखा था एनएसजी कमांडो को इस तरह से हेलीकॉप्टर से उतरते हुए मुंबई में जो 26/7 की घटना हुई थी तब। और उसके बाद अब देख रहे हैं कि इस तरह उतर रहे हैं वो। एक महत्वपूर्ण बात अभिषेक, कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि बंगाल में कई जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे भतीजे अभिषेक बनर्जी को निशाना बनाया जा सकता है जी। उस बयान के संदर्भ में देखें कि आज संदेशखाली में इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटकों की बरामदगी, और वो भी चुनाव के दिन। अब दोनों को जोड़ के देखिए। मैंने उस दिन भी कहा था एक वीडियो में कि ममता बनर्जी जो जो कहती हैं या जो बयान देती हैं उसे सीरियस लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रामनवमी में दंगे होंगे तो हिंसक झड़प हुई। बिल्कुल। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कई जगहों पे धमाके होंगे, तो आज इतनी बड़ी संख्या में संदेशखाली से विस्फोटक बरामद हुए हैं कि एनएसजी को बुलाना पड़ा। और इंटरेस्टिंग मैं बताऊं इस पूरे मामले पे कि जो सीबीआई जांच हो रही है संदेशखाली में, ये पूरा जो प्रकरण है उसकी जब सीबीआई जांच हुई तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है बंगाल सरकार, ममता बनर्जी की सरकार जी। बंगाल के कुछ हिस्से ये मामला भी बताइएगा, बन चुके हैं। लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये चेकिंग जो एनएसजी कर रही थी वो उस संदेश खाली में जो ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उसी को लेकर ये चेकिंग अभियान चलाया गया था। नहीं, चेकिंग अभियान तो लगातार वहां छापेमारी जारी है। जब से ये सीबीआई को सौंपी गई है ना ये पूरा संदेशखाली का मामला, तो सीबीआई की टीम जाती है, हर रोज जांच करती है। आज शायद कुछ क्लू उनको मिला। उसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई की टीम लगा कि पहले बम निरोधक दस्ते को बुला लेते हैं, छोटा मोटा कोई मामला होगा। तो बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया तो उसने कहा कि नहीं, कुछ ज्यादा बड़ा मामला है, तो एनएसजी के बम निरोधक दस्ते को बुलाई, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं। साधारण बम नहीं था जिसको कोई भी डिफ्यूज कर सके। तो एनएसजी के बम निरोधक दस्ते को बुलाए। हार्डकोर टेररिस्ट होते हैं ना, उनके लगाए बम को ये लोग डिफ्यूज करते हैं। उसके बाद जब एनएसजी का बम डिस्पोजल स्क्वाड आया तो उसके बाद फिर से नॉर्थ बंगाल से बड़े पैमाने पर एनएसजी कमांडोज बुलाए गए हैं। देखिए, ये खबर अभी डेवलप हो रही है, ये पता नहीं क्या वहां निकलेगा, लेकिन जो एक्टिविटीज है, जो हलचल है वहां, मैं आपको कुछ वीडियोस भी भेजूंगा जी। देखिएगा उसमें कि जो हलचल है वो बहुत ही रहस्यमय है
बहुत किसी बड़े साजिश को इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह हमने ब्लैक ड्रेस में कमांडोज को पंकज जी बंगाल कहीं ये में चुनाव को करते लेकर हुए कोई नहीं बड़ी देखा है तैयारी तो पहले। नहीं की गई थी? कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी ने कहा था अपने एक बयान में, 2 से 3 दिन पहले बयान आया था कि बंगाल में कई जगह पर विस्फोट होगा, बम विस्फोट होगा। जी उन्होंने हमने ये चर्चा कहा भी था की कि थी मेरे इस मामले भतीजे में। को निशाना बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ममता बनर्जी ने वो कैसे कहा था, उनके पास क्या जानकारी थी इसे लेकर, ये अच्छा बताना चाहिए उन्हें। पंकज जी ये भी बताइएगा जिस अब तरीके से उन्होंने कहा था। सबसे बड़ी बात कि पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। पता चलता है जी जी, एक सेकंड। पंकज जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी ने इशारा दिया था कि अभिषेक बनर्जी जी। पर हमला करवाया जा सकता है और वो खुद इस हमले को मैं- करवाकर, ऐसे विस्फोट करवाकर आरोप सारा बीजेपी पर मढ़कर वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती थी? अब मुझे नहीं पता कि क्या पॉलिटिकल माइलेज इनको मिल पाता, लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी ने कहा जरूर था 2-3 दिन पहले कि बंगाल में कई जगहों पे बम धमाके होंगे और आरएसएस वाले करवाएंगे ये बम धमाके और मेरे भतीजे को निशाना बनाया जाएगा। ममता उसके बनर्जी के बाद पास इतनी सटीक और केंद्रीय पुख्ता टीम- जानकारी कैसे आई? नहीं, देखिए ना, उनको पता होता है पर बताती नहीं है। आज देखिए केंद्रीय टीम ने छापा मारा, सीबीआई वहां जो दूसरे केस के सिलसिले में छापेमारी चल रही थी वहां से बम बरामद हुए, फिर एनएसजी को बुलाया जाएगा, फिर एनएसजी कमांडोज को बुलाए गए। सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार बोलता हूं कि इनका गुंडा तंत्र का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। वो कहां से बम आए, किस मकसद से इकट्ठा किए गए थे संदेश खाली में, मुझे ऐसा शक है, मैं पुख्ता तौर पर नहीं बोल सकता कि पूरे संदेश खाली को दहलाने की साजिश थी, क्योंकि संदेश खाली से पूरे देश में जिस तरह का मैसेज गया है उससे ममता बनर्जी अनकंफर्टेबल है। और अगर बंगाल में धमाके होते हैं तो सारा ध्यान संदेश खाली से हटके बम धमाकों की ओर हो जाता। बिल्कुल। लोग चर्चा कर रहे होते बम धमाकों की, कोई संदेश खाली की चर्चा नहीं कर रहा होता। और 2 दिन पहले जिस तरह शेख शाहजहां का फूट फूट कर रोता हुआ वीडियो जारी हुआ है, तो ये सारे जो डॉट्स है ना आप जोड़िएगा और तब पता चलेगा कि बंगाल मिनी पाकिस्तान कैसे बना, वो माफिया राज में तब्दील कैसे हुआ है। देखिए मोदी से नफरत के चलते आप बहुत सारे राज्यों में कुछ भी करो, लेकिन बंगाल में विपक्ष को भी ये चेतावनी देना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन को भी, कि बंगाल जैसे सेंसिटिव एरिया में जिस तरह आग से खेला जा रहा है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है। ठीक है पंकज जी, वो किसी के संभाले नहीं संभलेगा फिर। ठीक है पंकज जी, इस बारे में भी हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, हो सकता है लाइव भी हम इस मामले में आपके साथ दर्शकों के साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से संदेश खाली के डॉट पंकज जी जोड़ने की बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी कहती हैं ठंडा ठंडा कूल कूल रहिएगा, रामनवमी पर दंगे होते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला करने की साजिश है और भारी मात्रा में पिस्टल, देसी बम और तमाम तरीके की चीजें सामने आती हैं। हालांकि देसी बम मिलना गली नुक्कड़ पर बंगाल में एक आम सी बात हो चली है। ये कानून व्यवस्था, ये एक वहां की, मुझे लगता है वहां की परंपरा का जो देसी बम है वो एक हिस्सा बन गया है। आज जो बरामद हुआ वो देसी बम नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूं पंकज जी कि जो देसी बम है वो तो एक परंपरा का हिस्सा बन चुका है, लेकिन आज कुछ बहुत बड़ा जखीरा एनएसजी के हाथ लगा है, जिसके लिए आप जो है आप उम्मीद करिए, आप मानिए कि एनएसजी को उतारना पड़ा बंगाल में, संदेश खाली को जो है एनएसजी के हवाले करना पड़ा। तो जो भी कुछ जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आएगी, जो भी कुछ अपडेट होगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। Thank you.